उद्धव महाज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के परम सखा, उनके मंत्री भगवान भेजते हैं ब्रजवासी भोले भाले, इनको जरा समझाया को मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं कोई मथुरा और गोकुल में ही थोड़े निवास करता हूँ, मैं तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये भोले ब्रजवासियों को समझाओ, ये कृष्ण कृष्ण दिन रात पुकारते, वहां से रोने की आवाज मुझे यहां तक सुनाई देते। उद्धव तुम ही समझा सकते हो सबको, जाओ क्यों रोते, मैं केवल शरीरधारी नहीं हूँ, मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूँ, समान रूप से व्याप्त हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ, रग रग में व्याप्त हूँ, मेरा ध्यान करो, मेरा सुमिरण करो और घर परिवार के काम करो। ये रोने झीकने से बिरह से क्या होगा, बीमार हो जाओगे, जाओ समझा कर आओ, तुम बड़े ज्ञानी हो। और ज्ञान का अहंकार की गठरी लेकर उद्धव ब्रज में आते, गोपियों ने घेर लिया, मथुरा से आया, कृष्ण के पास से आया, कृष्ण जैसे लगते थे रूप स्वरूप, और कृष्ण के ही उतरे हुए वस्त्र पहनते थे। उद्धव बिल्कुल कृष्ण जैसे लगते थे, एकदम कृष्ण। समझ गए नहीं नहीं कृष्ण तो नहीं आएंगे, कृष्ण ऐसे नहीं आते इतने, और रथ में नहीं आते कृष्ण, हमको देखकर रथ से कूद पड़ते हैं, नहीं नहीं कृष्ण तो नहीं है। तो दूर दूर खड़ी महिलाएं देख रहे, पास आने लगी, हाथ जोड़े, कहाँ से आए, मथुरा से आए, उद्धव मेरा नाम है, आपसे मिलने आए, सब सखियों को बुलाओ, सब सखियों को इकट्ठा किया गया। उद्धव बैठ गए, समझाते, रोने से कैसे काम चलेगा, घर परिवार की चिंता करिए, भगवान सर्वत्र है, उनका ध्यान करो, उनका भजन करो, उनका सुमिरण करो। ब्रह्म तो निराकार है, सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में वास करता है। देखो ना शरीर की आपकी क्या स्थिति हो गई। गोपियां भोले भाले ब्रजवासी ऐसे सुनते, ऐसे सुनते, बैठे बैठे रोने लगे, कुछ नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोला, रो पड़ी। बहुत देर हो गई उद्धव को बोलते बोलते, एक गोपी ने हाथ पकड़ा, मेहमान खड़े हो जरा, तुम हमको उपदेश करने आए हो, ये हम नहीं जानती हैं क्या, लेकिन कृष्ण के विरह में क्या ब्रज की तुम दशा देख रहे हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये लताएं जो फूलों से फलों से लदी रहती थी, ये सूख कर कांटा हो गई है, इनमें पतझड़ हो गया, दूसरी पत्ती आई नहीं है। ये देखो ना गायों को सूख कर कांटा हो गई है, गायों ने दूध देना बंद कर दिया, चूंकि दूध पीने वाला चला गया तो दूध किसके लिए देंगे। ये बछड़ों को देखो ना, इन्हें बिना दूध के क्या दशा हो गई, आंखों में रोते रोते बछड़ों की कीचड़ हो गई है। ये यमुना को देखो ना, कितनी मलिन हो गई, उछाल मारती थी यमुना, बहना नहीं चाह रही है, जैसी की तैसी। ये यमुना पुल देखो कैसा मलिन और काला दिखाई, गंदा दिखाई दे रहा है। आओ हमारे साथ, तुमको और दर्दिला दर्शन। वो देखो नंद बाबा समय से पहले बूढ़े हो गए, खड़ा नहीं हुआ जाता है, बिना लाठी टेके चल नहीं सकते, पकड़ कर ले गई अंदर, दूर से यशोदा जी को दिखाए, धरती में पड़ी थी, मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया, मेरा लाला मेरा लाल, मेरा बेटा। बूढ़ी हो गई, चार सखियों ने उठाया है, माँ माँ बैठो, मथुरा से कोई मेहमान आया है, कृष्ण ने भेजा है, कन्हैया ने भेजा है, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। माँ को लगेगा मथुरा से आया होगा, कृष्ण ही आएगा, चूंकि कहकर गया था मैं जल्दी वापस लौटूंगा। बेटे तू कैसे, भूल क्यों गया, हमसे क्या अपराध हो गया, कौन सी गलती हमने कर दी, हमको छोड़कर क्यों चला गया, हमारी क्या दशा कर दी तूने। बार बार वो कहते, माँ धैर्य रखो, माँ धैर्य रखो, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, उनका नौकर हूँ, माँ मेरी ओर देखो। बोले कोई वो कृष्ण का नौकर भी मेरे लिए कृष्ण है। लिपट कर इतना रोई, नंद बाबा धैर्य देते, मेहर रो मत, मेहर रो मत, मेहर रो मत, कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में कहा था, वो तो कृपा करके इतने दिन के लिए हमारी गोद में आ गया,
मैं भी जानती हूँ बाबा, मेरे अभागिन की गोद में बालक देखकर विधाता भी रूठ गया कि इस अभागिन की गोद तो बांझ की थी, ये दूसरे के बालक को लेकर कैसी इतराती है, मेरी गोद सूनी की सूनी रहेगी, चला गया। इतना रो रहा है, पूरी गोपियाँ रो रही हैं, गायें दहाड़ रही हैं, बछड़े रो रहे हैं, झाड़ियों के रूप में बदले लता वृक्ष साफ सूखे हुए हैं, यमुना करहा रही है। उधो ये दृश्य तुमने देखा है, इनको तुम सांत्वना दोगे, ज्ञान की बात हमसे बोलो, हमको तो कृष्ण दर्शन की बात कर सकते हो, और कोई बात हम सुन। बिना कृष्ण दर्शन के, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, क्या तुम सुनाते हो और जगह बता निर्गुण कहानी, हमारी समझ में तो, हमारी समझ में तो आती नहीं है। उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बसी दिल के अंदर में मोहन की मूर्ति, 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 घड़ी पल कभी दूर, घड़ी पल कभी दूर जाती नहीं है। उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। नहीं योग साधन की हमको जरूर, ये दुकान अपनी ले जाओ, नहीं मथुरा में लगाना। योग साधन की हमको जरूरत, नहीं योग साधन की हमको जरूरत, बिना प्रेम की बात, बिना प्रेम की बात भाती नहीं है। उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। हाँ बिना कृष्ण दर्शन के, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, सुहा
हमारे मेहमान हो, मेहमान की सेवा खातिर करनी चाहिए, हमने तुमको फटकार लगा दी, माफ करना, हम गांव की गंवारे नहीं, हमारे शब्दों पर ध्यान नहीं देना भैया। पर ये बातें यहाँ मत करो, ज्ञान चर्चा हमसे नहीं, योग साधन हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कृष्ण चाहिए, नाचता हुआ छेड़छाड़ करने वाला, हमारे साथ खाता हुआ नाचता गाता हुआ कृष्ण चाहिए, हमको ये बेकार की बातें मत सुनाओ। गोपियों को देखकर उद्धव का सारा ज्ञान एकदम फुर हो गया, कुछ नहीं बचा, और एकदम लेट गए उद्धव और गोपियों के चरण पकड़कर सिर रगड़ने लगे, सिर रगड़ने लगे। क्या करते हो भैया? नहीं नहीं, ये पाप नहीं नहीं, मेरा उद्धार करो, मुझे आपके चरणों की धूल चाहिए। मैंने तो केवल शास्त्र की परिभाषा पढ़ी थी कि ब्रह्म क्या होता है और कैसे मिलता है, आप तो साक्षात ब्रह्म की अवतार हैं, जिनके दर्शन से भगवान की याद आने लग जाए, दर्शन की आकांक्षा जग जाए। गोपियों की चरण की धूलि को उद्धव अपने माथे से सर से लगाते, ज्ञान का अंबार लेकर आए थे, फाड़ कर ज्ञान की गुदड़ी बना दी। अब इसी ज्ञान गुदड़ी में नाम ही स्थान का ज्ञान गुदड़ी पड़ गया। प्रार्थना करते, आशाम हो चरण रेण जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। हे विधाता, अगर अगला जन्म मुझे देना हो, मुझे ब्रज में देना, मुझे वृंदावन में देना। आशा महो चरण रेण जुसाम हम, कीट पतंग मनुष्य बनने की मेरी न क्षमता हो, कर्म न हो, कोई लता, कोई वृक्ष, कोई झाड़ी, कोई वनस्पति, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई नाली का कीड़ा भी मुझे बना दोगे। इन महिमा में ही गोपियों की चरण धूली, इन महिमा में ही गोपियों की झूठन, इनके मलमूत्र भी मुझे स्पर्श करने को मिल जाएंगे, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बृहस्पति का शिष्य मांग करता है, आशा महो चरण रेण जुसाम हम श्याम। स्वयं ब्रह्मा जी मांग करते, तदभूर भाग्य में जन्म, मेरा भाग्य होगा कि मैं किसी भी जन्म में ब्रज का कीड़ा मकोड़ा बनूं। ये ब्रज की भूमि तो कृष्ण दर्शन की भूमि, और यहां से जब उद्धव चले हैं, गए हैं, कृष्ण के पास पहुंचे, कृष्ण ने खड़े होकर स्वागत किया, पूछा कैसे मेरे ब्रज के लोग, सब कुशल तो हैं? एकदम लिपट गए, चरणों से गिर पड़े। कृष्ण बात मत करो, तुम हमसे बात मत करो, तुम बहुत अपराधी हो, बहुत अपराधी हो, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। या तो तुम अपने नाम को बदलो, ये जो तुमने करुणा निधान नाम अपना रखा है, या तो अपने नाम को बदलो या नाम को सार्थक करो। ये ब्रजवासियों के आंसू तुमको सोने नहीं देंगे, तुमको चैन से रहने नहीं देंगे, तुमको रुला देंगे, बेचैन कर देंगे। मैं जो दृश्य देखकर, भगवान तो सब जानते ही थे। तो ये ब्रज की प्रेम की समाधि की भूमि है, जब ब्रह्मा मांग करता है कि मैं यहाँ का कीड़ा बनूं, मैं उद्धव मांग करते कि मैं यहाँ का लता वृक्ष बनूं। ऐसे ब्रज में जो आते हैं और जो रहते हैं वो कितने भूरिभाग होंगे, कितने भाग्यशाली।